केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। आज केलांचल टीम की खास मुलाकात के विषय प्रोग्राम में हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामनिवास के पूर्व प्रत्याशी रहे गोपालपुर विधानसभा के और साथ ही वर्तमान में भागलपुर जिला के प्रभारी सुरेश भगत जी से जानेंगे इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। आखिर इतने लंबे समय राजनीतिक करियर के चलते भी ये विधायक क्यों नहीं बन पाए। वहीं आपको बता दें कि सुरेश भगत जी ने कड़ी टक्कर दी थी 2020 के विधानसभा चुनावों में। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। सर स्वागत है। सबसे पहले तो राजनीति की शुरुआत कब और किसके प्रेरणा से की? सबसे पहले केलांचल टाइम्स के आप मिस्टर झा जी, आपको स्वागत है कि आप क्षेत्र के सतह पर उतरकर जनता के कठिनाई की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। जहाँ तक मेरा विषय है, मैं 25 साल के उम्र में अपने पंचायत का सर्वाधिक मत से मुखिया चुना गया और फिर सरकार के अनदेखी में 20 साल तक चुनाव नहीं हुआ। मैं 78 में पहली बार मुखिया बना। 2000 ईस्वी में फिर पुनर्चुनाव दोबारे जब हुआ तो मैं पंचायत समिति से चुनाव इसलिए लड़ा कि मैं नौगछिया प्रखंड का प्रमुख बनकर नौगछिया अनुमंडल का प्रतिनिधित्व जिला परिषद में करूं। चूँकि जिला परिषद नौगछिया अनुमंडल का सभी सीट महिला क्षेत्र होने के कारण मुझे लड़ने का जिला परिषद से मौका आज तक नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र के तत्कालीन विधायक माननीय डॉक्टर R.K. राणा जी और उनके धूर विरोधी वर्तमान विधायक माननीय गोपाल मंडल जी दोनों एक साथ मिलकर कि मैं प्रमुख न बनूं, इसमें दोनों एक साथ मिलकर मुझे प्रमुख न बनने देने का मुख्य भूमिका निभाया। मैं पंचायत समिति तक ही उसके चलते रहना पड़ा। मैं जनसंघ कालीन 18 वर्ष के उम्र से जनसंघ से लेके भाजपा तक एक ही दल में 2015 तक मोटे तौर पर 42 वर्ष तक हमने भाजपा जनसंघ का कार्यक्रम करता रहा। 1992 में पहली बार, 90 में यहाँ से भाजपा के विधायक माननीय ज्ञानेश्वर यादव जी को कुछ मतों से जीता पाए। 92 में दल छोड़कर राजद में चले गए। एकाएक गोपालपुर विधानसभा नौगछिया पुलिस जिला में भाजपा का संगठन तितर बितर हो गया, जिसे उस काल में मैं और यहाँ के एक अधिवक्ता स्वर्गीय कौशल बाबू, दो व्यक्ति भाजपा के संगठन को पुनर्जीवित किया। लंबी संघर्ष के बाद किसी तरह संगठन को आगे बढ़ाते बढ़ाते चरम पर ले आया। जब 1995 में भाजपा को चुनाव लड़ने का पुनः बारी आया तो मेरे साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अनदेखी कर दूसरे को टिकट दिया
जो सीटिंग सीट पर मात्र 19,100 वोट पर सिमट गया, जिनके प्रचार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नौगछिया आए थे। 95 के बाद यह सीट समता पार्टी से होते हुए जदयू को चला गया। मैं 95 में नॉमिनेशन किया था भाजपा के नाम पर और निर्दलीय के नाम पर, लेकिन अपने कार्यकर्ता सहयोगी से विमर्श के उपरांत मैंने नॉमिनेशन वापस ले लिया था। फिर मैं 2000 में नामांकन किया भाजपा के नाम पर और निर्दलीय के नाम पर, लेकिन सीट गठबंधन में होने पर समता पार्टी को गया। मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। मेरे लाइफ का राजनीतिक भूल, ये सबसे बड़ा भूल हुआ। अगर मैं चुनाव लड़ गया होता तो जिताऊ प्रत्याशी के बाद सेकंड स्थान तो मेरा तय ही था और मेरा राजनीतिक भविष्य कहीं और होता। कहा था कि टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन अंतिम क्षण में फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वही किया जो मेरे साथ 95 में गुजरा। कार्यकर्ता के बैठक में उनके गुस्सा तेवर को देखते हुए मैं 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और मात्र सांकेतिक चुनाव लड़ा। पूरे बिहार की भाजपा टीम गोपालपुर में कसरत करती रही। मेरे मित्रों ने उतना मत हमें दे दिया जिससे भाजपा पराजय हो गई और 2015 के बाद मैं राजनीति से अपने को उदासीन कर लिया। आगे चुनाव से मुझे बहुत वास्ता नहीं रहा था। 2020 में मैं अंतिम क्षण में 9 तारीख से नॉमिनेशन था। मैं 7 तारीख को पटना पहुंचा मात्र चुनावी मेला देखने के लिए क्या हो रहा है। पटना पहुंचने पर मैं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में एक अपना आवेदन दे दिया, बायोडाटा दे दिया और कुछ नेताओं से मैं 2-4 दिन संपर्क किया, जिसमें तत्कालीन संयुक्त लोजपा में सूरजभान जी से हमारी बात हुई और उन्होंने मेरा बायोडाटा देखने के बाद इतना आश्वस्त किया कि आप धारा के विपरीत 7-8 हज़ार वोट लाए हैं, निश्चित आप में वजूद है, मैं आपका भी सहयोग करूंगा और मुझे टिकट मिला। टिकट मिलने में गोपालपुर का इतना झंझावत हुआ कि 16 तारीख अंतिम नॉमिनेशन का दिन था। 14 तारीख को शाम में मुझे 5 बजे टिकट मिला। 15 तारीख को मैं घर आया और 16 तारीख को नामांकन किया। नामांकन में जितना अच्छा जनसैलाब आया उससे लग रहा था कि यह चुनाव कांटे के टक्कर में हम हैं और हमारी जीत भी हो सकती है। चुनाव मात्र 15 दिन का कैंपेन था और 15 दिन में मुझे पूरे विधानसभा घूम पाना भी संभव नहीं था। मेरे पास लोजपा का उस समय एकाध मुश्किल से कोई कार्यकर्ता मिला होगा। लोजपा का यहाँ कोई संगठन था ही नहीं। बिना संगठन के अपने दोस्त मित्रों के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा। स्थिति बहुत अच्छी थी और लग रहा था कि हमारी टक्कर निश्चित है, जिनको भी है हमसे टक्कर है। अंतिम क्षण में एक श्राद्ध कार्यक्रम में
मंडल जी के आवास पर थे मनिया में। पंडाल भरा हुआ था। मैंने आग्रह किया कि मैं आ गया, अब मुझे जाने दी जाए। घर वाले नहीं माने, मुझे रुकना पड़ा। उसी क्रम में राजद के प्रत्याशी शैलेश यादव भी पहुँचे। वह भी मेरे बगल में बैठे। वह फोटो वायरल इतनी तीव्रता से जदयू के लोगों ने किया कि सुरेश भगत खड़ा है राजद को जिताने के लिए। सुरेश भगत को वोट देने का मतलब है राजद जीत जाएगा। मेरे पास कार्यकर्ता नहीं था कि मैं इस अफवाह को दूर कर सकूं। जनता दिग्भ्रमित हुए और मेरा समर्थक वोटर इस परिस्थिति में जदयू को ट्रांसफ़र हुआ। जो 3 नंबर पर थी उसका विजय हुआ। वर्तमान में मैं पार्टी का पहले संगठन में प्रदेश महामंत्री बना और पुनः 2 साल बाद जब पुनर्गठन 2023 में हुआ तो मुझे प्रदेश मेन बॉडी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसी भी कार्यक्रम में नौगछिया की उपस्थिति अन्य जिलों से कम नहीं होता है और आज के दिन पुलिस जिला नौगछिया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की संख्या 1000 से भी ऊपर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी गोपालपुर विधानसभा लेने का मन बना चुकी है और जनता का भी मुझे भरोसा मिला हुआ है और इस बार गोपालपुर में परिवर्तन बिल्कुल तय है। इंतज़ार चुनाव का करिए, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। धन्यवाद। क्या कैसे फतह करेंगे आप? जहाँ तक गोपालपुर फतह की बात है तो हमारे माननीय 20 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता उनको अच्छी तरह पहचान चुकी है। मुझे मौका नहीं मिला और एक मौका भी मिला तो मात्र 12 दिन का मिला। अब तो मुझे मौका 5 साल का मिला है और मैं लगातार जनसंपर्क में हूँ। जन आवाज़ बनकर जनता के लिए मैं सरकार का विरोध करता हूँ। समय समय पर मुझे धरना प्रदर्शन करने का भी मौका मिला है। खास कर बिजली का मुद्दा जो मैंने उठाया पूरे बिहार में हमारी पार्टी ने उठाई, उसका परिणाम भी मिला और जनता को हम राहत देने में हमेशा उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। हमारे पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे झंझारपुर, कह कर गए हैं बिहार में भी जल्द चुनाव होगा। क्या तैयार हैं? हमारी पार्टी गोपालपुर ही नहीं पूरे बिहार में चुनावी मोड में आ चुकी है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। अभी 12 तारीख को पटना से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजू तिवारी जी की अध्यक्षता में 16 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ पूरे बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। एक कार्यकाल समाप्त हुआ दौरा का, दूसरा शुरू हुआ है, फिर तीसरा होगा और चौथा चरण में पूरे बिहार का दौरा पूरी टीम के साथ संगठन पर चल रहा है। और उसके बाद नवंबर में बिहार के पूरे जिलों से कार्यकर्ता का हुजूम गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पूर्व दिखेगा बिहार ही नहीं पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का
रुतबा जन जन तक जग चुका है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़कर इस बार बिहार में चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने ठाना है और बिहार में परिवर्तन लाना है। चिराग जी को मुख्यमंत्री? बिल्कुल, यह भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। किंग मेकर? बिल्कुल, व्यक्ति में जब वह काबिलियत हो और उन्हें मौका मिलेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब बिहारी आगे बढ़ेगा, और जब बिहारी आगे बढ़ेगा तो बिहार का लाल बिहार में अच्छी सरकार देने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो एनडीए में रहते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रखता है। ये कहना है प्रदेश लोजपा के उपाध्यक्ष सुरेश भगत जी का कि हम लोगों ने इस बार ठाना है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, और इसी के क्रम में हम लोगों की प्रदेश टीम की यात्राएं बिहार में लगातार जारी है। और नवंबर महीने में गांधी मैदान भरों के साथ हम लोग गांधी मैदान भरेंगे और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने ताकत का एहसास बिहार में सभी दलों को कराएगी और बिहार में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। और लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास के खाते में जितनी भी सीटें आएंगी 100% लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी जीतेगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।